अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास थर्ड सब्जेक्ट उर्दू। तो उर्दू का हम पढ़ रहे हैं, सबक का नाम है पेट्रोलियम। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। पेट्रोलियम क्या है? एक मैदनी तेल जो ज़मीन से निकाला जाता है और मशीनों के ज़रिए बाद में इसको साफ़ किया जाता है। कल मैंने आपको बताया। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। पेट्रोलियम हासिल करने के लिए ज़मीन में अंदर तक एक सुराख बनाया जाता है। क्या किया जाता है? ज़मीन के अंदर एक सुराख बनाया जाता है। फिर पंप और दूसरी मशीनों की मदद से पेट्रोलियम को ऊपर लाया जाता है। फिर पंप और दूसरी मशीनों की मदद से क्या किया जाता है? पेट्रोलियम को ज़मीन से ऊपर लाया जाता है। पेट्रोलियम को साफ़ करने पर इससे तरह तरह की चीज़ें हासिल की जाती हैं। इसी से पेट्रोल और डीजल हासिल किया जाता है। ये मोटरों और मशीनों के लिए ईंधन का काम देता है। मिट्टी का तेल, तारकोल, ग्रीस और मोम भी इसी से हासिल होता है। क्या क्या चीज़ें इससे हासिल होती हैं? मिट्टी का तेल, तारकोल, ग्रीस और मोम भी इसी से हासिल होता है। हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाली गैसोलीन भी इसी की साफ़ और शफाफ सूरत है। जो हवाई जहाज़ों में गैसोलीन इस्तेमाल होती है वो भी किससे साफ़ करके बनाई जाती है? पेट्रोलियम से। वो इसी की साफ़ और शफाफ सूरत है। पेट्रोलियम से हासिल की जाने वाली ये तमाम चीज़ें बड़ी अहम हैं। ये मशीनों, मोटरों, कारखानों और घरों में हमारे काम आती हैं। हमें चाहिए कि इनका इस्तेमाल किफ़ायत शहारी से करें। क्या करें? इनका इस्तेमाल किफ़ायत शहारी से, यानी कम खर्ची से। ज़्यादा इस्तेमाल इनका ना करें, इनको फालतू ज़ाया ना करें, इनका बेजा इस्तेमाल ना करें। इससे कुदरत का ये अनमोल तोहफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत तक बाकी रहेगा और आने वाली नस्लें भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगी। ये क्या कहता है कि पेट्रोलियम का इस्तेमाल जो है वो क्या किया जाए? किफ़ायत शारी यानी कम खर्ची से किया जाए। इनका बेजा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये कुदरत का क्या है? एक कीमती तोहफ़ा है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक बाकी रहेगा। जब हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा मुद्दत तक, यानी ज़्यादा वक्त तक ये क्या रहेगा? बाकी रहेगा और आने वाली नस्लें भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगी। तो बच्चों, हमारा ये वाला सबक आज ख़त्म हो गया है। कल हम इंशाल्लाह इसके सवाल करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।